नमस्कार। अगर कोई ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है जिसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स को तवज्जो दी जाती हो तो ये खबर बिल्कुल उनके लिए है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है। तो चलिए आज इसी भर्ती अभियान की हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं। ये मौका सीधे भारत सरकार के एक बहुत जरूरी उद्यम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। मतलब ये एक भरोसेमंद और सिक्योर करियर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर जानकारी को बारीकी से समझते हैं, योग्यता से लेकर अप्लाई करने के तरीके तक, ताकि सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, यहाँ 380 पद खाली हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ये जो सभी पद हैं ये संविदा पर हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जॉब एक फिक्स टाइम के लिए होगी, हालांकि बाद में परफॉर्मेंस के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो 380 पद हैं ये आखिर किन रोल्स के लिए हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इन 380 पदों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 350 पद डेंजर बिल्डिंग वर्कर, जिसे शॉर्ट में DBW कहते हैं, उसके लिए हैं। और बाकी के 30 पद प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल के रोल के लिए रखे गए हैं। ये हिस्सा सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि DBW का रोल इस पूरी भर्ती का सेंटर पॉइंट है और इसीलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन पदों के लिए कौन योग्य है। आइए जो जरूरी क्वालिफिकेशन और उम्र की सीमा है उसे समझ लेते हैं। यहाँ दोनों रोल्स की योग्यता में एक बड़ा और साफ फर्क है। DBW के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है, जबकि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि ये NAC आखिर है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि किसी ने पूरी अप्रेंटिसशिप की है। मतलब किताबी ज्ञान तो है ही, साथ में असली ऑन द जॉब काम करने का तजुर्बा भी है, और इस रोल के लिए यही सबसे जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि मौका सिर्फ AOCP ट्रेड वालों के लिए ही नहीं है। अगर ITI किसी दूसरे फीडर ट्रेड से भी किया है, जैसे फिटर, मशीनिस्ट या इलेक्ट्रिशियन, तो भी अप्लाई किया जा सकता है। इससे एलिजिबल कैंडिडेट्स का दायरा काफी बढ़ जाता है। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 40 साल है और सरकारी नियमों के हिसाब से SC ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। तो मान लेते हैं कि कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो अगला कदम क्या होगा। आइए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही भेजी जा सकती है, मतलब डाक से। कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कोई वेबसाइट पर जाकर फॉर्म नहीं भरना है, तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, उसे साफ साफ बड़े अक्षरों में भरें, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगाएं और फिर पूरे पैकेज को डाक से भेज दें। ये वो पता है जहां एप्लीकेशन भेजना है, इसे ध्यान से नोट कर लें ताकि कोई गलती ना हो। और हाँ, लिफाफे के ऊपर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये साफ साफ जरूर लिख दें। और यहां एक और अच्छी खबर है, इस एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, ये सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, तो एप्लीकेशन भेज दिया, उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट्स को चुना कैसे जाएगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। DWB के रोल के लिए सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर है। 80% वेटेज NCVT यानी NAC एग्जाम में मिले मार्क्स को दिया जाएगा और बाकी का जो 20% है वो एक ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट का होगा, जिसमें स्किल्स को परखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस समझने के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, यानी सैलरी, फैसिलिटीज और नौकरी की शर्तें। डेंजर बिल्डिंग वर्कर के रोल के लिए शुरुआती बेसिक पे 19,900 रुपये है और इसके साथ जो भी लागू महंगाई भत्ता यानी DA है वो भी मिलेगा। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, इसके साथ और भी कई फायदे जुड़े हैं। हर साल परफॉर्मेंस के आधार पे 3% का इंक्रीमेंट, EPF का लाभ और काम के नेचर को देखते हुए रिस्क और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साल में 30 छुट्टियां और अगर अवेलेबल हुआ तो कंपनी क्वार्टर की सुविधा भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है।
इसलिए प्रमोशन, ओवरटाइम भत्ता या एलटीसी जैसे कुछ बेनिफिट्स जो परमानेंट कर्मचारियों को मिलते हैं, वो इन पदों पर लागू नहीं होंगे। तो ये थी सारी जानकारी। अब इन सभी बातों पर गौर करने के बाद सवाल ये है, क्या ये अवसर किसी के अगले करियर स्टेप के लिए सही है? और हाँ, जाते जाते एक सबसे ज़रूरी बात याद दिला दूं, एप्लीकेशन भेजने के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यह विज्ञापन छपा है, उस तारीख से सिर्फ 21 दिन मिलेंगे। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो भाई बिल्कुल भी देरी मत करना।